सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। एंड पिछले सीज़न हमने देखा रहा कि चाइल्ड सीज़न 1 में कितना मज़ा आया था सबको। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ मित्सुओ चाइल्डहुड सीज़न 2। बिना किसी देरी स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो मित्सुओ होता है वो भी परमानेंट की ड्यूटी कर रहा होता है और वो साथ में पढ़ाई भी कर रहा होता है, जैसा हम रियल एनिमे में देखते हैं। तो अभी वो फ़िलहाल अकेले काम कर रहा था। तो जब वो काम कर रहा था, काम करके घर आ रहा था और घर आने के बाद वो जब बेड में लेटता है तो वो सोचता है मैं ही अकेला परमैन हूँ, इतनी मुश्किल होती है मुझे, पता नहीं क्या करूँ, काश कोई मेरे दोस्त होते। तो रोबोट भी वहाँ स्टडी टेबल के पास बैठा हुआ था और वो टेबल के पास बैठ के बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम अकेले परमैन होके कुछ नहीं कर सकते, ये ड्यूटी निभाना बहुत मुश्किल हो रही है तुम्हारे लिए। क्या पता परमैन कुछ करे, बैटमैन को कॉल करके देखो ज़रा। तो फिर मित्सुओ क्या करता है, मित्सुओ अपना परमैन बैच निकालता है और परमैन बैच निकालने के बाद वो बैटमैन को कॉल करता है। और बैटमैन को जब वो कॉल करता है तो बैटमैन उठाते हैं और हम सीन में देखते हैं कि बैटमैन जो है वो इतने यूएफओ की सफाई कर रहे थे। और वो जैसे ही बैच उठाते हैं और बोलते हैं हाँ मित्सुओ बोलो ज़रा क्या काम है, अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहे हो ना। एंड फिर मित्सुओ बोलता है हाँ बैटमैन मैं अपनी ड्यूटी ठीक से निभा रहा हूँ, पर मुश्किल ये है कि मैं अकेले अकेले कितना निभाऊँ, आखिर मुझे और भी परमानेंट मेंबर्स चाहिए। तो बैटमैन क्या बोलता है हाँ मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देने के लिए ही रुका हुआ था, चलो अच्छा है तुमने पहले ही ये मांग लिया, आज तुम 5 बजे पार्क के पास मिलो, मैं तुम्हें वही मिलूँगा। इतना कहते ही बैटमैन बैच रख देते हैं और मिचो बोलते हैं अच्छा सरप्राइज़, लगता है बैटमैन ने कुछ मेंबर्स ढूंढे हैं, क्या पता वो शायद बहुत ही कूल हो, लाइक सुपरमैन और बैटमैन जैसे, वाह, या फिर कोई मार्वल के सुपर हीरो जैसे स्पाइडरमैन, थॉर वगैरह। मित्सुओ ऐसे अपने मन में ख्याली पुलाव पका रहा था एंड उतने में रोबोट बोलता है अरे तुम जल्दी से जल्दी अपना होमवर्क कर लो वरना लेट हो जाओगे। फिर मित्सुओ बोलता है अरे ये तो तुम्हारा काम है, मैं तो परमैन हूँ। फिर वो परमैन के सूट पहन के बाहर आ जाता है और मित्सुओ का रोबोट बोलता है अबे काम चोर कहीं के, अपना होमवर्क करने के लिए परमैन के बनने की क्या ज़रूरत, हमेशा परमैन बन के भाग जाता है ये लड़का। और फिर मित्सुओ का रोबोट अफसोस करके फिर स्टडी टेबल के पास बैठ के होमवर्क करने लगता है। फिर परमैन उड़ के जाता है और बोलता है अरे मैं तो परमैन हूँ, मुझे होमवर्क करने की क्या ज़रूरत, तुम क्यों हो रोबोट, तब तुम्हारा काम है होमवर्क करना मेरे लिए। फिर वो आराम से सीटी बजाते हुए परमैन बन के जा रहा होता है और वो जैसे ही जाता है उसको बीच में ख्याल आता है काश सुमिरे होती, सुमिरे से मिले हुए कितने दिन हो गए, पता नहीं वो कहाँ पे होगी। फिर ऐसे ही सोचते सोचते हमें नेक्स्ट सीन दिखाता है जहाँ पे सुमिरे जो है वो अपने गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है और अचानक से वहाँ पर बैटमैन टेलीपोर्ट हो जाते हैं और मिस सुमिरे बैटमैन को देख के डर जाती है और बोलती है कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी को बुलाती है वो। फिर जैसे ही वो सिक्योरिटी को बुलाने वाले होती है बैटमैन बोलता है अरे शांत हो जाओ शांत, क्या तुम परमैन को जानती हो। फिर सुमिर बोलती है हाँ मैं जानती हूँ, मैं परमैन का लीडर हूँ जिसने परमैन को ड्यूटी दी है, मेरा नाम है बैटमैन। फिर सुमिर बोलती है अच्छा आप बैटमैन हो, आप भी एक सुपर हीरो हो क्या। फिर बैटमैन बोलते हैं हाँ मैं एक सुपर हीरो हूँ, क्या तुम मेरी बात आराम से समझोगी, मैं जो बताने वाला हूँ। देखो सुमिरे, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम मित्सुओ की पहले फ्रेंड थी और अभी तुम शिफ्ट हो गए हो, मगर तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास, क्या तुम करना चाहोगे। फिर सुमिरे बोलते हैं हाँ बोलो, वैसे आप मित्सुओ को कैसे जानते हो। बैटमैन बोलते हैं सुमिरे को मैं तुम्हें आज मित्सुओ का एक सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूँ, मित्सुओ जो तुम्हारा दोस्त है वो ही परमैन है। फिर सुमिरे उनके शौक हो जाते हैं और बोलते हैं अच्छा मित्सुओ ही परमैन है। फिर बैटमैन बोलते हैं हाँ, मगर तुम ये बात मत बताना कि मैंने तुम्हें बता दिया, और मैं आज तुम्हें भी परमैन ड्यूटी के लिए इनवाइट करने आया हूँ, ये तुम्हारे लिए एक सूट है परमैन का, अगर तुम एग्री हो तो
ये परमैन का सूट पहन के आ जाना। और अगर तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो मैं तुम्हें एक रोबोट देता हूँ जिससे तुम अपनी एक कॉपी बना सकती हो। बैटमैन अपने पॉकेट से वो रोबोट निकालते हैं और सुमिरे को बोलते हैं, सुमिरे तुम इसके नोज़ पे टैप करो। फिर सुमिरे उसके नोज़ पे टैप कर देती है और सुमिरे जैसी हूबहू एक रोबोट बन जाती है। और सुमिरे बोलती है वाह ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। बट बैटमैन बोलते हैं हाँ यही रहेगी तुम्हारी जगह यहाँ पे जब तुम परमैन की ड्यूटी निभाओगी, तो तुम रेडी हो? फिर सुमिरे बोलती है हाँ मैं रेडी हूँ। फिर सुमिरे मन में बोलती है अच्छा मौका है मित्सो से मिलने का। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट और दो सीन दिखाते हैं जिसमें एक मंकी होता है, मंकी नहीं होता, वो एक छोटा सा चिंपैंजी टाइप होता है और बैटमैन उसको भी परमैन बना देते हैं समझा के। और एक मेहनती लड़का होता है जो भी थोड़ा सा कंजूस भी होता है पैसों के लिए, उसको भी परमैन बना देते हैं। तो अभी फ़िलहाल 4 परमैन्स हो चुके हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस ऑल परमैन्स। परमैन नंबर 1 मित्सुओ, परमैन नंबर 2 पाकू, परमैन नंबर 3 बूबी एंड परमैन नंबर 4 पायान। ये चारों परमैन एक दूसरे के साथ मिलने वाले थे 5 बजे। सो 5 बजने के लिए कुछ ही देर होती है और मित्सुओ निकल पड़ता है पार्क की तरफ। इस बार भी वो आराम से जा रहा होता है और बैटमैन अचानक से बीच में कॉल करते हैं और बोलते हैं परमैन नंबर 1 मित्सुओ तुम क्या कर रहे हो अभी तक। वो गुस्से में बोलते हैं और मित्सुओ बोलते हैं अरे बैटमैन तो बहुत ज़्यादा गुस्से में, कहीं मुझे जानवर तो ना बना दे। तो बैटमैन अपनी फुल तेज़ी से उड़ के जाता है और जैसे वो जाता है पार्क में वो और 3 परमैन्स को देखता है और वो जैसे नीचे आता है वो बैटमैन को पूछता है क्या यही तीनों परमैन हैं नए वाले। तो बैटमैन बोलते हैं हाँ उम्मीद है कि तुम्हें मिलके अच्छा लगेगा, मैं इनके नाम तुम्हें बता देता हूँ। ये है पाको परमैन नंबर 3 और ये बंदर जो तुम देख रहे हो ये है परमैन नंबर 2 बूबी और ये तीसरा मोटा लड़का है जो कि है परमैन नंबर 4 पायान। ये तीनों बहुत ही अच्छे हैं एंड मैंने सोच समझ के ही सुने हैं, तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें मिलके अच्छा लगेगा। परमैन को मतलब इतना कुछ खास नहीं लग रहा था। वो पाको के पास जाता है और बोलता है अच्छा तो तुम हो परमैन नंबर 3, तो तुम्हें ये जॉब कैसे मिल गई? क्या तुम घर में रहना नहीं चाहती? क्या तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है? पाको असल में तो सुमिरे होती है तो वो मन के अंदर सोचती है ये मित्सुओ का बिहेवियर इतना अलग क्यों हो गया मेरे लिए। शायद इसको बस मेरा सुमिरे वाला फॉर्म पसंद है, ऐसे तो मैं इसको बेस्ट फ्रेंड कैसे बनाऊँ, मुझे इसका दिल तुम तरफ से जीतना होगा। इतना सोच के वो बोलती है अरे परमैन नंबर 1 आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर वो बाकी दोनों परमैन से भी मिलते हैं और एक दूसरे को हाय हेलो कहते हैं। मगर परमैन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट था क्योंकि उसको लगा था बाकी के 3 परमैन मेंबर्स बहुत ज़्यादा कूल होंगे, मगर ये तो कूल ही नहीं है। और इन दी एंड बैटमैन नंबर 1 मित्सुओ बैटमैन को बोलते हैं अरे बैटमैन आप आखिर कैसी टीम लाए हैं मुझे, ये तो इतने बोरिंग हैं, मुझे लगा था आप थोड़े तो कूल होंगे। ये बात सुन के पाको जो है वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि बैटमैन का बिहेवियर पाको को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो पाको क्या करती है गुस्से में आके बैटमैन को उठा के फेंक देती है। बैटमैन को इतनी जोर से फेंकती है कि बैटमैन बहुत दूर जाके गिर जाता है और पाको बैटमैन को बोलती है ये परमैन नंबर 1 मित्सुओ इतना घमंडी क्यों है। फिर बैटमैन बोलते हैं शायद इसलिए क्योंकि मैंने इसको परमैन नंबर 1 बनाया था। फिर पाको बोलती है आपको क्या ज़रूरत थी इसको परमैन बनाने की, इसको बिल्कुल भी तमीज़ ही नहीं है बात करने की। फिर बैटमैन मतलब इतनी तेज़ी से गिरता है। फिर बैटमैन बोलता है अरे ये लड़की पागल है क्या, मुझे इतनी जोर से क्यों फेंक दिया। फिर बैटमैन और पाको एक दूसरे को देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ मुँह कर देते हैं और देखते हैं आगे वाले पार्ट में क्या होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा एंड आई नो इस पार्ट में इतना मतलब लविंग सीन नहीं था, मगर आप लोग देख ही सकते हो कि परमैन मेंबर्स आखिर कैसे मिले थे। तो आज
के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। Please like, share and subscribe.